Hello and welcome back to my channel नवीन टमटा एम एक्सेल VBA। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एच लुकअप को किस तरीके से यूज किया जाता है ये सिखाने वाला हूँ। एच लुकअप लगाने की हमें आवश्यकता कब पड़ती है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश इस वीडियो में यही रहेगी कि इसको जितना सिंपल वे में आपको समझा सकूं, समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक ये डेटा नाम की शीट है। इस डेटा वाली शीट को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मेरा डेटा है ये हॉरिजॉन्टल वे में है, और हमें एच लुकअप को लगाने की आवश्यकता तब ही पड़ती है जब हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल वे में होता है और हमारे जो हेडर्स होते हैं वो इस तरीके से वर्टिकल होते हैं। लेकिन अगर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मतलब जनरली जो हमारे पास डेटा काम करने के लिए आता है ज्यादातर, वो डेटा गाइस हम लोगों के पास इस तरीके से होता है, जिसमें हमारा जो हेडर्स जो होते हैं, हमारे हेडर्स तो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल, लेकिन जो डेटा है वो नीचे वर्टिकल जा रहा होता है इस तरीके से। ज्यादातर यही होता है, लेकिन एट टाइम्स हम लोगों के पास इस तरीके से भी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास डेटा इस तरीके से होता है और वहां पर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पर हमें दूसरी इंफॉर्मेशन को फैच करके लेके आना होता है। तो उस केस के अंदर एच लुकअप की आवश्यकता पड़ती है। अब एच लुकअप को अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो उससे पहले मैं इसके सिंटैक्स की बात करना चाहूंगा। तो इसका जो सिंटैक्स होता है गाइस, इसका सिंटैक्स होता है इक्वल टू एच लुकअप। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर, और लास्टली आपसे पूछा जाता है रेंज। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हुआ आया हूं और इसमें भी बोलूंगा कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इसके सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इसका सिंटैक्स क्या कह रहा है और सिंटैक्स में वन बाय वन हमने कैसे चलना है। तो इस एच लुकअप के सिंटैक्स को मैं आपको तोड़ के बताऊंगा कि इसके अंदर एक एक जो भी चीज पूछी जा रही है उसका क्या मतलब है। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहाँ की बात करता हूँ, इस ये जिसपे लुकअप वैल्यू लिखा हुआ है, तो लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है गाइस particular values basis of we need to get the information from source data। ये लुकअप वैल्यू है, यानी कि हमारे पास कुछ वैल्यूज ऑलरेडी दी गई होंगी, उनके बेसिस पर हमें एक सोर्स डेटा के बेसिस पर, मतलब उसके बेसिस पर मैं सोर्स डेटा से इंफॉर्मेशन फैच करके लेके आनी है। इसके बाद बात करते हैं टेबल एरे की। तो ये टेबल एरे क्या चीज है? टेबल एरे का मतलब है गाइस डेटा। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सोर्स डेटा क्या है। इसके बाद ये आपसे पूछता है रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि पर्टिकुलर हमें किस रो का डेटा चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर रो नंबर, पर्टिकुलर रो नंबर, इसका मतलब ये होता है। एंड लास्टली आपसे पूछा जाता है रेंज लुकअप। तो इस रेंज लुकअप का मतलब ये हो गया गाइस कि इसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि आपको डेटा का एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। अब एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच को भी इसके अंदर एक तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है 0,
अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब होता है 1, एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब कि उससे मिलती जुलती कोई वैल्यू। तो ज्यादातर एग्जैक्ट मैच का यूज किया जाता है। तो आइए अब इस चीज को जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस डेटा के साथ। तो गाइस देखिए, ये जो टेबल है, इस टेबल में मुझे एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, लोकेशन और उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। कुछ ये एम्प्लॉय आईडीज हैं, उनके नेम्स दिए हुए हैं, जेंडर, लोकेशन एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर। और जो मेरे पास रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है, और इन एम्प्लॉय आईडीज के बेसिस पर मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन फैच करके लेके आनी है। कहाँ से? इस टेबल में से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने बोला इक्वल टू एच लुकअप। अब ये सबसे पहले अगर मैं इस सिंटेक्स की बात करूं तो ये मुझसे पूछता है लुकअप वैल्यू। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो ये लुकअप वैल्यू कर रहा है। तो लुकअप वैल्यू गाइस मेरी ये है। अब अगर आप यहां पर नीचे ध्यान देंगे तो इसका जो आगे का सिंटेक्स है बोलता है टेबल एरे। तो टेबल एरे जो है, टेबल एरे का मतलब कि वो सोर्स डेटा जहां से मुझे इंफॉर्मेशन फैच आउट करके लेके आनी है। इसको फिक्स कर दीजिए टोटल। अब ये पूछता है आपसे रो इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको कौन सी रो का डेटा चाहिए। तो यहां से हम लोग इस चीज को देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी तो मुझे दी हुई थी। इसके बाद गाइस अगर आप यहां ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये नेम है, मुझे नेम फैच करके लेके आना है। तो यहां से हम इसको ऊपर देखेंगे कि यहाँ से नेम कौन से नंबर पे पड़ रहा है। तो पहले नंबर पे हमारी एम्प्लॉय आईडी है और दूसरे नंबर पे हमारा नेम है। तो मेरा रो इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा। और इसके बाद ये पूछता है रेंज लुकअप, यानी कि आपको क्या एग्जैक्ट मैच चाहिए। ये आपसे ये बोल रहा है ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो इसको 0 या फिर 1 के साथ भी कर सकते हैं। तो फॉल्स अगर मैं यूज करके एंटर कर देता हूँ तो देखिएगा इस, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेम विवेक है, यानी कि 101 जो एम्प्लॉय आईडी है उसके नीचे जो नेम आ रहा है वो विवेक है। तो ये विवेक यहाँ पर आ गया है। अब क्योंकि मुझे नीचे की इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को इस तरीके से यहाँ ड्रैग कर दूंगा धीरे से। तो ये इसको भी विवेक ही कह रहा है, जेंडर को। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा इसका भी रो इंडेक्स नंबर 2 है, जबकि हमें इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए, जेंडर। तो ऊपर से जेंडर कौन से नंबर पे पड़ रहा है, तीसरे नंबर पे। तो आप इसको 3 कर दीजिएगा ऐसे, तो ये मेल है। ऐसे फिर इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कीजिए और इसको 4 कर देंगे। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन डेली फैच होके आ गई है। देन आप इसको पकड़ के 5 कर दीजिए लाइक दिस। तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। नाउ यू कैन ड्रैग दिस फॉर्मूला राइटवर्ड्स। इस तरफ इस तरीके से खींचेंगे तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन फैच आउट होके आ गई है। तो एच लुकअप लगाने का तरीका ये है गाइस। तो इससे रिलेटेड मैंने 2 सिनेरियो और बना के रखे हुए हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है, लेकिन कंफ्यूजन कहां पर हो जाएगी, सिनेरियो नंबर 2 को देखते हैं। देखिए टेबल मेरी सेम है गाइस, एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, नेम, जेंडर, लोकेशन एंड कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन नीचे वाले टेबल में ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय आईडी तो मुझे जरूर दी हुई है, लेकिन ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे तो कॉन्टेक्ट नंबर सबसे लास्ट में, लेकिन इसमें कॉन्टेक्ट नंबर एम्प्लॉय आईडी के जस्ट नीचे है। अब अगर मुझे इस तरीके से इंफॉर्मेशन फैच करके लेके आनी है, इंफॉर्मेशन तो आएगी एच लुकअप के थ्रू ही, लेकिन यहाँ पर सारा खेल रो इंडेक्स नंबर का होता है। तो इस केस के अंदर आप लोगों ने फिर से यूज करना है एच लुकअप। लुकअप वैल्यू ये है आपकी, देन ये टेबल एरे बोलता है तो टेबल एरे ये है आपका सारा, फिक्स कर दीजिए, रेंज है क्योंकि। अब ये आपसे जब रो इंडेक्स नंबर की बात करता है तो गाइस आपने यहां से, मतलब यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस वैल्यू, यू हैव ऑल यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पर देखना है कि ये कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ पर पड़ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपके 5वें नंबर पे है। तो रो इंडेक्स नंबर 5 हो जाएगा, देन 0, एंटर। ये देखिए ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया है। अब आप इसको नीचे की तरफ ट्रैक कीजिए और यहाँ पर चेक कीजिए ये जेंडर कौन से नंबर पे है। तो यहाँ से जेंडर तीसरे नंबर पे है, तो इसको आप सिंपली 3 नंबर कर दीजिए। तो देखिए जेंडर मेल हो गया। अब आप इसको फिर से ड्रैग करके, नेम हमारा दूसरे नंबर पे, तो नेम को दूसरे नंबर पे कर दीजिए, एंड देन लोकेशन,
लोकेशन ऑब्वियस सी चीज है कि चौथे नंबर पे है, तो 4 करके ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फैच आउट द राइट इंफॉर्मेशन। बस सिंटैक्स को समझने की जरूरत है, रो इंडेक्स नंबर को समझने की जरूरत है। वी एच लुकअप कोई बहुत मतलब कि ज्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है, बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। बस कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सिनेरियो नंबर 2 पे आता हूँ। सिनेरियो नंबर 2 में गाइस मेरे पास एक ये टेबल है जिसमें नेम, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, लोकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर एंड टीम नेम दिया हुआ है। लेकिन अगर नीचे वाली टेबल अगर हम ये देखें तो इसमें मेरे पास जो अवेलेबल जो कीवर्ड है, मतलब लुकअप वैल्यू जो मेरी है वो है नेम, और नेम के बेसिस पर मुझे कॉन्टेक्ट नंबर और लोकेशन फैच करके लेके आनी है। तो गाइस देखिए ये थोड़ी सी समझने लायक चीज है। जैसे वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, ऐसे ही एच लुकअप हमेशा नीचे की तरफ ही चलता है, डाउनवर्ड्स। ऊपर की वैल्यू से उसको कोई मतलब नहीं होता अनटिल एंड अनलेस, मतलब जहां पर आपको लुकअप वैल्यू अगर नीचे की दी हुई है तो उसके ऊपर की वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बोलता हूँ एच लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये नेम हो गए। अब अगर ये टेबल एरे की बात कर रहा है तो टेबल एरे गाइस हमारा ये बनेगा, एम्प्लॉय आईडी से मुझे कोई लेना देना नहीं है ऊपर, क्योंकि जब मेरे पास लुकअप वैल्यू ही नेम दी हुई है तो ऊपर का टेबल एरे देखे मैं क्या करूंगा। अब ये मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर पूछ रहा है तो यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर देखिए कौन से नंबर पे कॉल कर रहा है। फर्स्ट पे नेम, सेकंड पे जेंडर, थर्ड पे लोकेशन, फोर्थ पे कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 4,0। ये देखिए ये आपकी कॉन्टेक्ट नंबर की डिटेल उठ के आ गई है। ऐसे ही इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कीजिए और देखिए यहाँ से लोकेशन कौन से नंबर पर पड़ रहा है। तो नेम के बाद लोकेशन मेरा ये तीसरे नंबर पर पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर ये जो इसका रो इंडेक्स नंबर है इसको 3 कर दीजिए सिंपली, और इसको ड्रैग कर दीजिए। तो आप इस तरीके से आपका ये डेटा फैच होके आ गया। सिमिलरली मेरे पास जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू कॉन्टेक्ट नंबर दी हुई है और मुझे टीम नेम फैच करके लेके आने हैं। तो इस केस के अंदर मैं अगर बोलता हूँ एच लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर है, और टेबल एरे गाइस मेरा ये बनेगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की। ये ऊपर के डेटा से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मुझे दिया ही कॉन्टेक्ट नंबर है तो नीचे की इंफॉर्मेशन मैं फैच करूंगा। और इस कॉन्टेक्ट नंबर के बाद टीम नेम मेरा दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, तो मैं 2,0 करके एंटर करता हूँ। तो ये देखिए मेरे डिटेल फैच होके आ गई है। तो ये बिल्कुल सिंपल और सबसे आसान तरीका है एच लुकअप लगाने का। इसको आप ध्यान से ट्राई करेंगे तो आप भी इस चीज को इस ट्यूटोरियल की मदद से एच लुकअप लगाना सीख सकते हैं। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इस वर्कबुक को डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, सो दैट कि आप इसको डाउनलोड करके इसके अंदर जो सिंटैक्स लिखे हुए हैं या फिर जो दूसरी चीजें हैं जैसे मैंने आप समझाई हैं उनको यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद अगर आपको ये लगाना आता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर रियलिटी में आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ मेहनत है और आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। जय हिंद।